हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में एसएससी बुक एसबी में। तो आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं जो भी एसएससी एमटीएस 2023 में डांस और डांसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में एमटीएस के, वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि यही सारे जो एग्ज़ाम होते हैं इनके रिपीटेड क्वेश्चन आपको अगले एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके एमटीएस 2024 में भी आ रहे हैं, जैसे कि आपने कुछ वीडियोस में देखा ही होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही डांस और डांसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर एमटीएस में, वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जो कि है हमारा यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य से जो है वो संबंधित है। अगला ही क्वेश्चन है हमारा, वसुंधरा दोरोस्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वसुंधरा दोरोस्वामी जो है वो भरतनाट्यम की कलाकारा हैं और इन्हें 2019 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डैश की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका जो सिद्धि धमाल डांस है ये एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो जो सिद्धि धमाल डांस है ये गुजरात राज्य से रिलेटेड है। तो जैसे भी आप याद रख लीजिए कि सिद्धि धमाल डांस जो है वो गुजरात राज्य से रिलेटेड है। किस नृत्य में ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है। जो सेवाकली अभ्यास सत्र किया जाता है ये किया जाता है कथकली डांस परफॉर्म होने से पहले। इसे आप ऐसा प्रैक्टिस सेशन भी समझ सकते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने अपना जो एक कलाश्रम नाम से नृत्य विद्यालय खोला था, या आप डांस स्कूल भी कह सकते हैं, वो कौन था? तो वो थे पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो ये भी कथक से रिलेटेड है और इन्होंने कलाश्रम नाम से एक नृत्य विद्यालय भी खोला हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश डांस की जो है वो दो परंपराएं हैं। पहला है संकीर्तन जो कि एक भक्ति पहलू है और दूसरा पहलू है एक रास। तो ये दो जो परंपराएं हैं ये मणिपुरी नृत्य में परफॉर्म होता है। ये मेघालय से रिलेटेड कुछ डांस फॉर्म है, तो इन्हें आप अच्छे से याद करके जाइए। मेघालय की किस जनजाति का जो साद मस्तीय या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किए जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो ये जो मेघालय में किया जाता है युद्ध नृत्य, इसे साद मस्तीय या विजय नृत्य कहते हैं। तो ये कौन सी जनजाति करती है? तो दोस्तों ये करती है खासी जनजाति। मेघालय में जैसे आपने नाम सुना होगा खासी, गोरो, जयंतिया, तो ये सब वहाँ जनजाति है। तो ये खासी जनजाति जो है वो साद मस्तीय या विजय नृत्य जो है वो डांस परफॉर्म करती है। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो नटवरी डांस फॉर्म है हमारा वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है हमारा कथक से। तो नटवरी आप याद रखिए ये किससे रिलेटेड है? कथक से। डैश का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है वो जादूगरनी का नृत्य हो जाता है। तो ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जिसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं? और इंग्लिश में ये हो जाएगा डांस ऑफ इंचेंट्रेस। जो ये डांस ऑफ इंचेंट्रेस है या फिर जादूगरनी का नृत्य, ये हो जाएगा हमारा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम को दोस्तों एक आकर्षक नृत्य शैली भी माना गया है, इसलिए इसके नाम में ऐसा कहा जाता है कि ये जादूगरनी का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, डंडारी नृत्य मंडीलिया, कोलम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के दौरान डैश प्रदर्शन करती है। तो ये कौन सा त्यौहार है? जो ये है ये गुसादी त्यौहार या फिर गुसादी जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि डंडारी नृत्य मंडोलिया और राजचोलम जो जनजाति भागीदारी के साथ पखवाड़े में दिवाली के दौरान कौन सा डांस परफॉर्म करेगी? तो ये गुसादी डांस फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर असम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, 2016 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से किस नृत्य से प्रतिपादक हैं? तो जैसा कि आपको नाम दिया गया है कि गुलाबो सपेरा, ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालबेलिया। कालबेलिया से आप याद रखिए कि कौन सा आर्टिस्ट है, कौन सा डांसर है, तो ये गुलाबो सपेरा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन, गौर मरिया राज्य की एक नृत्य शैली है और आनंद और आहवन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो गौर मरिया जो है ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो गौर मरिया आप याद रख लीजिए छत्तीसगढ़ से है। राष्ट्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है? जो शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को कहते हैं अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय नृत्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
झारखंड का पाइका नृत्य या पाइका डांस आमतौर पे डैश जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो पाइका नृत्य है ये झारखंड का है और ये कौन लोग करते हैं, कौन सी जनजाति, तो ये मुंडा जनजाति करती है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिए, झारखंड से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पाइका नृत्य जो है वो झारखंड से है और ये कौन सी जनजाति करती है पाइका डांस, तो पाइका डांस करेगी हमारी मुंडा जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। जो मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव है ये नाम से ही प्रसिद्ध है। तो मुक्तेश्वर मंदिर जहाँ होगा वहीं पे ये मुक्तेश्वर डांस किया जाएगा। तो मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में है और ये कब सेलिब्रेट होता है दोस्तों, तो ये 14 से 16 जनवरी के आसपास सेलिब्रेट होता है। जैसे हम लोग नॉर्थ में रहते हैं तो मकर संक्रांति के त्यौहार के आसपास ये सेलिब्रेट किया जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से गलत नृत्यक और जोड़ी है जो संबंधित है। तो इसमें कुछ आपसे क्वेश्चन दिया गया था कि ऐसा कौन सा जोड़ी है पहचान करने के लिए, जोड़े मिलाने के लिए कि उसका संबंध इनसे नहीं है। तो कुमधार जो है उनका संबंध जो है वो कुचिपुड़ी से नहीं है। तो इसमें पहचान करने में जो जोड़ी मिलाने में था वो 3 सही दिए गए होंगे और इनका जो आंसर है ये गलत दिया गया होगा। जो कुमकुमधार है ये एक फीमेल है और ये कुचिपुड़ी नहीं, ये कथक करती हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाता है कि कुमकुमधार जो है वो कथक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लेबांग बुमानी। लेबांग बुमानी जो है ये एक डांस फॉर्म है और ये कब किया जाता है, जो फसल हार्वेस्ट होती है, फसल कटाई के दौरान किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस फॉर्म भी कहते हैं। तो ये कहाँ का है, तो ये त्रिपुरा का है। महरी और गोटीपुआ, जो ये 2 डांस फॉर्म है, महरी नृत्य और ये गोटीपुआ, ये किस राज्य से संबंधित है, तो महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य ये है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन हमारा, डैश सोंगी मुखेटे नृत्य, मुखवटे नृत्य या फिर मुखौटा नृत्य जो है वो किस डांस फॉर्म में किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दर्शाता है। जो मुखौटा नृत्य है हमारा, सोंगी मुखौटा नृत्य के नाम से ये फेमस है। तो सोंगी मुखौटा नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। तो आप ये डांस फॉर्म याद रखिए कि सोंगी मुखौटा नृत्य जो है ये महाराष्ट्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 21, निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को शास्त्रीय नाट्य में अपनाकर नृत्य की एक संलय बनाने के लिए जाना जाता है। तो इन्हें ऐसे जाना जाता है कि यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपने शास्त्रीय नृत्य में फ्यूजन करके, एक मिक्स करके एक नृत्य शैली तैयार करी, कुछ अलग अलग डांस फॉर्म तरीके बनाए। तो इनका श्रेय किसे जाता है, ये उदय शंकर को जाता था। और जैसा कि आपने MTS एग्ज़ाम 2024 में जो भी हो रहे हैं 1 तारीख के शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा होगा कि यूरोपीय नाट्य टेक्निक से अपने शास्त्रीय नृत्य को मिक्स करके किसने एक नई शैली बनाई, तो वो उदय शंकर थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित नृतकों में से कौन कथक के, आगे हम लोग देखते हैं, कथक शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो जो कथक शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब किससे रिलेटेड है, ये है कथक से रिलेटेड। अगला 23 क्वेश्चन है हमारा, रिखमपाड़ा एक डांस फॉर्म है, ये किस राज्य का है। रिखमपाड़ा एक डांस फॉर्म है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसमें सिंपली आपको डांस फॉर्म दिए है और उनका स्टेट दिया हुआ है और ऐसे भी कुछ नाम है जिनके नाम के आगे ये पूछा गया है कि ये जो व्यक्ति है ये किस डांस से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं MTS एग्ज़ाम में, आप इन्हें अच्छे से तैयार करके जाइए। अगर दोस्तों आपको हमारा ये PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ हमें मैसेज करके ये PDF मात्र 10 रुपये में आप हमसे ले सकते हैं, जो कि आने वाले MTS एग्ज़ाम जो भी अभी चल रहे हैं नवंबर तक, तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो आराम से इस PDF को पढ़कर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, जो छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और 3 अलग अलग रूप से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि जो छऊ नृत्य है वो 3 अलग अलग रूपों में होता है, तो इसमें से कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। तो 3 जो थे वो सही होगा और जो छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ है ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का जो मरवाड़ी छऊ है वो इनमें से एक नहीं है। भारतीय नृत्य का डैश शब्द सांस्कृतिक शब्दों से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ की ओर ले जाना है। टेकिंग टुवर्ड्स मतलब की ओर ले जाना। भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द सांस्कृतिक शब्द से लिया गया है। जो अभिनय शब्द है ये हमें संस्कृत शब्द से लिया है और इसका मतलब होता है की ओर ले जाना है या टेकिंग टुवर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो भारतीय नृत्य में किस रूप
किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो ये लास्या डांस फॉर्म है। तो आप इसे याद रखिए, ये कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा गया है लास्या। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये नाम सुनते ही आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए भरतनाट्यम। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ये किस डांस फॉर्म से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला है हमारा कथक। कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती है जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य साम्राज्ञी या फिर नृत्य की महारानी के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो किसे कब कहा गया था कि ये नृत्य की महारानी है? तो ये बोला गया था सितारा देवी को, जो कि कथक डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं, जो कि कथक से जुड़ी हुई हैं। इनका नाम है सितारा देवी। राठवा, जो कि एक राज्य के निवासी होली के दौरान या होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो ये कहाँ के लोग हैं? तो ये गुजरात के लोग हैं। तो कौन से लोग हैं जो राठवा डांस परफॉर्म करेंगे? तो गुजरात के आसपास के लोग जो है वो राठवा डांस परफॉर्म करेंगे। कब? होली त्यौहार के आसपास। अगला क्वेश्चन 30 देखते हैं। डैश नृत्य की एक प्रदर्शन में एक तरफ महिलाएं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। तो ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जहाँ एक तरफ जो महिलाएं हैं वो रास परफॉर्म करती हैं, रास नृत्य, और दूसरी तरफ जो वादक है, जैसे पुंग चोलम ड्रम हो गया, करताल हो गया, कुछ बजाने वाले यंत्र हैं, वो एक तरफ बजता रहता है और दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं वो अपना डांस करती रहती हैं। तो ये मणिपुरी नृत्य के अंतर्गत आता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कथा से हुई है। स्टोरी, कथा मतलब स्टोरी हो जाएगा। तो कथक शब्द की स्टोरी जो है, मतलब कथक शब्द की उत्पत्ति जो है वो कथा से हुई है। भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपसे पूछा गया है ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है भरतनाट्यम। लंबाड़ी नृत्य जो है वो किस जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी? देखिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गया कि लंबाड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है और किन लोगों के द्वारा किया जाता है, कौन सी जनजाति के द्वारा? तो ये बंजारा जनजाति, जो लोग बंजारा जनजाति के लोग होते हैं आंध्र प्रदेश में, उनके द्वारा ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। तो लंबाड़ी आप याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन है? तो जो राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत हुई थी वो थी हमारी रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी फेमस नाम है। तो इनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा में अपना जो पद है वो मनोनीत किया था। तो ये रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किसे हाई डांस नामक फ्यूज़न, अगला देखते हैं हम लोग, हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूरोपीय टेक्निक से कुछ डांस फॉर्म लेकर इन्होंने जो डांस बनाया उसे कहा गया, जो शुरू करने का श्रेय दिया गया वो उदय शंकर के द्वारा दिया गया। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर। 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो उदय शंकर है। उन्होंने कौन सा डांस फॉर्म बनाया था? तो वो हाई डांस के नाम से जाना जाता है, जो कि यूरोपियन टेक्निक से कुछ चीज़ें उठाई गई थी और उन्होंने उन सबको मिक्स करके एक फ्यूजन डांस शैली बनाई जिनका श्रेय दिया जाता है उदय शंकर को। तो 36 क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वारा कूटीकृत किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो ये भारत में किया गया। राष्ट्रीय नृत्य की तकनीकों को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कूटीकृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान से रिलेटेड है कालबेलिया, और कालबेलिया को परफॉर्म करने वाली कौन है? गुलाबो सपेरा। तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। 38 क्वेश्चन देखेंगे। उस्ताद जिन्होंने 1940 के दशक में अंत में इस कला शैली को पुनर्जीवित किया, जैसे केलुचरण महापात्रा और रघुनाथ दत्ता शामिल है। तो केलुचरण महापात्रा और रघुनाथ दत्ता जो है वो उड़ीसी से रिलेटेड है। तो इनका जो श्रेय जाता है उड़ीसी नृत्य को, उनका केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्त को जाता है, जिन्होंने 1940 में इस जो डांस फॉर्म है इसको फिर से स्टार्ट किया। कौन सा डांस फॉर्म? उड़ीसी। उड़ीसी से कौन संबंधित है? केलुचरण महापात्रा और रघुनाथ दत्ता। ये क्वेश्चन है हमारा 39 जो कि मैचिंग से रिलेटेड है। तो आप इसका एक बार मैचिंग अच्छे से देख लीजिए। भारतीय नाट्य के निम्नलिखित प्रदर्शनों का मिलान कीजिए और उनके विविध घटकों को माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो ये कुछ ऐसे डांस फॉर्म के अंदर वाली चीज़ें हैं। पहले डांस फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो वो दिया गया हुआ है, उसका मतलब पूछा गया है। जैसे अंगिका का मतलब क्या होता है, वाचिका का मतलब क्या होता है, आहार्य और सात्विक, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या क्या है। तो अंगिका का हम लोग देखते हैं। अंगिका का क्या है? अंगिका मतलब आपके अंग किस तरह से डांस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो अंगिका का मतलब होता है हाव भाव या शरीर की अन्य गतिविधियाँ, कि हाँ आपका हाथ अभी आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा।
उसी तरह दूसरा है वाचिका। वाचिका का मतलब है जो शब्द डांसर बोल रहा है, जैसे वाचक लोग होते हैं, वाचक, उसी से बना है वाचिका। तो वाचिका का चित्रण कि आपको बोल के बताएगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद है आहार्य। आहार्य मतलब जो कि वेशभूषा और श्रृंगार है, जो भी डांसर जो है वो अपने आप में तैयार हुआ है, कुछ कपड़े पहने हैं, कुछ जो ज्वेलरी होती है वो पहना हुआ है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। आहार्य मतलब हार से आ रहा है, तो जो भी हार पहना हुआ है वो वेशभूषा आहार्य में आ जाएगा। सात्विक, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, सात्विक का मतलब हो जाता है मानसिक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएँ। तो जैसा कि आपने देख लिया, जो इसका मैचिंग था वो इस क्रम में हो जाएगा। पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का सी, तीसरे का ए, और सात्विक का मतलब है मानसिक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 40। तो ये देखते हैं हम लोग। डैश का बाल्टी नृत्य विशिष्ट, क्योंकि बाल्टी भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है। तो इसमें आपसे सिंपल ये पूछा गया है कि जो बाल्टी नृत्य है ये किस जगह पे किया जाता है या किस राज्य में, तो ये लद्दाख राज्य में किया जाता है। अगला है हमारा 41 क्वेश्चन, सकरात फेस्टिवल। तो सकरात फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा में बुदगाली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है। तो आप ये याद रख लीजिए कि सकरात फेस्टिवल जो है डांस फॉर्म या फिर उत्सव कह लीजिए, सकरात उत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। किसके साथ, किस डांस फॉर्म के साथ? बुदगली या कलासी। 42 क्वेश्चन देखेंगे। पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2016 गुलाबो सपेरा। तो ये देखिए काफ़ी फेमस है। तो इनका संबंध कालबेलिया डांस फॉर्म से है, और ये कालबेलिया कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य शैली प्रचलित नहीं है? तो छऊ जो है वो नॉर्थ की साइड में ज़्यादातर होता है, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों, इसमें पूछा गया है आपसे, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों शैली में निपुण हैं। तो भरतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों शैली से डांस कर लेती हैं। ये है सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। तो आप इन्हें, ये नाम जो है सोनल मानसिंह, आप इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि ये दो डांस परफॉर्म करती हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो ये उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है। कौन? देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान। इनका संबंध है दोस्तों उड़ीसी नृत्य शैली से। अगला पूछा है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कि केरल से संबंधित है। केरल स्टेट में होता है हमारा कौन? मोहिनी अट्टम। और केरल में ही एक और डांस फॉर्म होता है, अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट में हमें उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा मिश्रा। ये देखिए कुछ नाम हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा। इनका संबंध किस डांस फॉर्म से है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों का संबंध जो है वो एक ही डांस फॉर्म से है, और वो है कथक। तो आप इन्हें अच्छे से याद रख लीजिए, एक एक नाम। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा शंकर, ये संबंधित है कथक से। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश नृत्य की एक मूल शब्दावली में से नकली युद्ध तकनीकें, परीक्षाएं और जानवरों की शैलीगत चालों और गांव की गृहणियों में कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल है, और ज़्यादातर पूर्वी भारत में ये पुरुष नृत्यकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो छऊ नृत्य जो है वो भारत में पुरुष नृत्यकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और इनका संबंध किससे है? पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गाँव की गृहणियों के कामकाज पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 49, सत्रिय नृत्य शैली का संबंध किससे है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सत्रिया डांस फॉर्म कहाँ पे किया जाता है, तो ये असम में किया जाता है। आगे देखते हैं 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नृतक है जिनके नाम में कई पुरस्कार हैं? तो सबसे फेमस नाम कथक से आता है वो हमारा पंडित बिरजू महाराज है। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, इनके नाम कई पुरस्कार हैं, जो कि कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? कथक। मलयालम कवि वल्लाथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों से जो एक डांस फॉर्म है वो शैली में फिर से चलन में आया और उन्हें नया जीवन दान मिला। तो किन लोगों से ये डांस फॉर्म आया? वो है मोहिनी अट्टम जो है वो डांस फॉर्म इन्हीं लोगों की वजह से आया। इन्हीं लोगों ने उन्हें आगे लेकर आया, उनको चलन में लाया, उनको एक नया जीवन दान दिया इस डांस फॉर्म को। कौन थे ये लोग? तो मलयालम कवि वल्लाथोल नारायण मेनन और जो कल्याणी कुट्टी अम्मा है, इनके प्रयासों से मोहिनी अट्टम जो है वो डांस फिर से हम देख पा रहे हैं। रोशन कुमारी, सोमना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया। जैसा कि कुमुदिनी लाखिया पहले भी क्वेश्चन में आ चुकी हैं, तो कुछ नाम कथक से और हो जाएंगे। रोशनी कुमारी, सोमना नारायण और माया राव और कुमुदिनी लाखिया, ये प्रख्यात हैं किस डांस फॉर्म से? तो ये है कथक से। नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम, अलामेरवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम, ये
कुछ नाम है: पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लामेर वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम। ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। चार नटुवर नार अर्थात पौनैया, वडीवेल्लू और शिवनंदम और चैत्रिया, जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कौन है? जो कि एक आधुनिक डैश का आकार दिया है। तो किन्होंने दिया? भरतनाट्यम को दिया था। इनके नाम क्या हो जाएंगे? तो इनके नाम एक बार और हम लोग देख लेते हैं। चार नटुवर, पनैया, वेडीवल्लू और शिवनंदम और चैत्रिया, जो कि तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये आधुनिक डैश के भरतनाट्यम के आकार दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा: लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रशिक्षित कथक नर्तकी हैं। तो बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है कृति सेनन, वो कौन सा डांस परफॉर्म करेंगी? तो वो कथक वो डांस परफॉर्म करती हैं। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी हैं। तो जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी, वो भी भरतनाट्यम डांस परफॉर्म करती हैं। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी हैं? तो मृणाली साराभाई, ये जो है वो भरतनाट्यम और कथकली दोनों डांस परफॉर्म करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है? तो एस जानकी, ये एक गायिका है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे: एस जानकी। भारती शिवाजी और कनक रेले, जैसा कि इस बार के एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आने वाले शिफ्ट में इसी से मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए और अपने इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो भारती शिवाजी और कनक रेले ये कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं? तो ये करती हैं मोहिनीअट्टम। अगला है हमारा: निम्नलिखित में से सही जोड़ी स्थानांतरित कृषि का नाम से संबंधित राज्य को पहचान कीजिए। तो इसमें कुछ ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें मैचिंग से हम लोगों को आंसर देना था। तो बेवर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। बेवर जो है एक स्थानांतरित कृषि नाम से संबंधित है, तो ये बेवर जो है ये मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कथक नृत्यक या नर्तकी है जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्या और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज में से एक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुकी हैं? तो ऐसा कौन है जो पंडित बिरजू महाराज का शिष्य भी है और वो जो हमारे इंडिया में जॉब होती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, उसमें भी एक अधिकारी के तौर पे काम कर चुकी हैं? तो वो है शोभना नारायण। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शोभना नारायण क्या करती हैं? कथक। और ये किसके शिष्य हैं? तो ये पंडित बिरजू महाराज के शिष्य हैं। कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य में नामांकित हुई थी? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका। तो ये रुक्मणी देवी अरुंडल है, जो कि भारतीय नृत्यांगना है। और ये कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं? तो ये आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो है राज्यसभा में नामांकित पहली महिला बनी। अगला है क्वेश्चन हमारा: अल्लामेर वल्ली एक नृत्यांगना है। तो अल्लामेर वल्ली जो है कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं दोस्तों? तो ये करती हैं भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सी कुचिपुड़ी श्री साई नटराज अकादमी का संस्थापक सदस्य था, जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च अध्ययन प्रदान करता है? तो पी रामा देवी। तो पी रामा देवी जो है जो कुचिपुड़ी की साई नटराज अकादमी संस्थापक सदस्य थे, जो मतलब कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च अध्ययन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा: लक्ष्मू महाराज किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो लक्ष्मू महाराज हमारे संबंधित हो जाएंगे कथक से। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, ये हमारा आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो जैसा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है SSC बुक SB, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये PDF चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का नंबर दिया है, आप वहाँ से हमें मैसेज करके ये PDF मात्र 10 रुपये में ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब से ही आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, अच्छा परफॉर्म करिए और पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में।